इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसकी आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आपको जमादार ग्रेड सेकंड एग्जाम से पता चल गया होगा कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सुमेलित वाले, अभिकथन वाले देखने को मिलेंगे। और आज के पेपर में भी ठीक ऐसा ही हुआ। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लेवल 2 के भी सब्जेक्टिव पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। आज के पेपर में जीके से पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो वन की आशा आपके बनास नदी को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सुमेलित वाला क्वेश्चन पूछा गया। दो सूची दे रखी है और आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है आचार्य ज्ञानेश मुनि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा समता दर्शन का। उसके बाद दे रखा है आचार्य तुलसी। आपको सही रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये पीडीएफ ऐसे ही हमें मिली है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। आपको पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आचार्य तुलसी में आपका आ जाएगा अणुवर्त आंदोलन। कोमल कोठारी में आपका आ जाएगा रूपायन संस्थान। और पीके सेठी में आपका आ जाएगा जयपुर फूड। यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में जो घटनाएं हुई थी उनको कालक्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा DCBAE, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सुमेलित का पूछा गया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लहरिया पगड़ी का पूछा गया। लहरिया पगड़ी आपके श्रावण या श्रावण का कहते हैं। मोठड़े की पगड़ी है, ये आपके विवाह में हो जाएगा। मदिल पगड़ी है, ये आपका हो जाएगा दशहरा में। और अलंकृत छपाई पगड़ी है, ये आपका हो जाएगा होली पर। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से कथन फट साहित्य से संबंधित हैं। तो फट साहित्य से संबंधित कथन है दूसरा और तीसरा, यानी कि बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं एक एक कथन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो, मैं चाहता हूँ कम समय में आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिव्यांश एम भारद्वाज को दिया गया है और इन्हें ये मेहरानगढ़ दुर्ग में दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग आपको मालूम है जोधपुर में स्थित है। अभिकथन वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया अभिकथन के बारे में आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो अभिकथन है कि खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, यह बात सही है। अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुष और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यानी कि दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची पर्यावरण स्थल और पर्यटन स्थल और जिला दे रखा है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पीताम्बर की गाल की बात करें तो इसमें हो जाएगा अजमेर। कुंड खोह की बात करें तो इसमें बूंदी। शिवाणा की बात करें तो बालोतरा होगा, बलोतरा नहीं। भीमलाट की बात करें तो इसमें 12 हो जाएगा। यानी कि जो राइट आंसर है वो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं आपके, इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण का दे रखा है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, ये सही है। कारण है यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। तो इसका जो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी जो सही व्याख्या है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली बोली कौन सी है। तो राजस्थान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली बोली है आपकी मारवाड़ी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन वाला दे रखा है और कारण दे रखा है, आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो अभिकथन है कि कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, ये बात सही है। छिद्र मस्तिष्क जवर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय उद्यान और उनके जिलों को आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आपका हो जाएगा सवाईमाधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा आपका भरतपुर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें उसमें अलवर, और मुकुंद पहाड़ी में हो जाएगा कोटा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है, इसमें आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें ए बी सी डी सभी सही है, ई के अलावा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको प्रजामंडल का दे रखा है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल में हो जाएगा आपके नैनूराम शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल में हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, करौली प्रजामंडल में हो जाएगा त्रिलोकचंद माथुर, और जैसलमेर प्रजामंडल में मीठालाल व्यास, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? तो इसमें जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान में स्थित नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 26.3% से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है? तो इसमें आपका 2035 तक, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछुआ शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी बी सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी सी डी ए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या संरचना क्या है? तो नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या संरचना है वो है 5+3+3+4, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा ए बी और डी है वो सही हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है? तो ए बी डी कथन जो दे रखे हैं वो सही है, सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 1991 में राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ई गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकार अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों को उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक का रिकॉर्ड रखेंगे? तो इसमें आपका 14 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? तो जयपुर की चाकसू तहसील में आपको मालूम है शीतला माता का मेला लगता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये आपके स्थापित किया गया राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के अधीन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनको क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ए सी डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण का दे रखा है। तो अभिकथन और कारण में इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजा उमेद सिंह ने रंगमहल बनाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है, ये सही है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया है। वनस्पति, प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और जिले संपूर्ण स्मृति में निरूपित होना शुरू हो गई, कारण भी सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अभिकथन कारण वाला। अभिकथन है कि नगरी शिलालेख संस्कृत भाषा में, ये सही है। वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में सुरक्षित है। गुड़िल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया, कारण भी सही है। लेकिन अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या है वो सही नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और क्वेश्चन यही आया सेम, राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है, ये बात सही है। गेरू खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अभिकथन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये सही है। राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित है, ये गलत है। ए सही है, आर सही नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ए डी सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें डी ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कथन अभिकथन दे रखा है राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है, ये बात सही है। आर दे रखा है कि कारण दे रखा है कि वर्षा के बाद खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ये गलत है। ए सही है, आर सही नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित है। तो बीकानेर शहर से संबंधित कथन बी और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिकथन है कि कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, ये सही है। कारण दे रखा अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछुला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है, ये गलत है। ए सही है, आर सही नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कीर्ति स्तंभ के बारे में ए बी सी ये तीनों सही है, डी और ई गलत है। तो ए बी सी तीनों सही, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिकथन है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी अश्वगंधा गिलोय और कालमे के पौधे प्रदान किए जाएंगे, ये सही है। योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या है वो सही नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन वाला ही है क्वेश्चन, राजस्थान के मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम नवोन्मेष पर केंद्रित है, ये बात सही है। यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरू किया गया था, यह सही नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है, आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2012 में शुरू किया गया था, ये सही है। इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण है, ये भी सही है। व्याख्या भी सही है, ये भी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना के बारे में। तो ऊंट संरक्षण योजना के बारे में ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है। तो माही बांध आपके माही नदी के किनारे स्थित है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी ए डी सी हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला दे रखा है क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, महाराजा सूरजमल को जाटों का यूलिसेस कहा जाता है, ये बात सही है। उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया और भरतपुर की नींव रखी, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कानड़ देव प्रबंध। तो इसमें आपका हो जाएगा पद्मनाभ यानी कि दूसरा। गंगा लहरी में आपका हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ तीसरा। पृथ्वीराज रासो में आपका हो जाएगा चंद्रबरदाई यानी कि पहला। और बिसलदेव रासो में हो जाएगा नरपति नाला यानी कि चौथा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कूल विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो इसके संदर्भ में आपका जो ए बी सी ये तीनों सही है, डी है वो गलत है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और व्याख्या वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपके गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्व सामान्य भाषा मारू गुर्जर विकसित हुई थी, ये सही है। बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई, उसके बाद शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा विकसित हुई, ये भी सही है। और व्याख्या भी सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। डी ए सी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है। बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कांकरौली में हो जाएगा। पिछोला झील आपके कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। आना सागर आपको मालूम है अजमेर में, और सिलीसेड अलवर में, यानी कि तीसरा दूसरा पहला चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अभिकथन वाला क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की गई, ये सही है। प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। ये अरावली हरित दीवारी परियोजना से संरेखित है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, ए और आर, और व्याख्या भी सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपका बी डी सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1665 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है कि शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है, ये सही है। कारण है कि यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी और जंगली आम है, ये गलत है। ए सही है, आर सही नहीं है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सी बी ए डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीएफ की फुल फॉर्म है आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसमें डी बी सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान से सी ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया, सुरेंद्र सिंह गुर्जर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन जो पूछे गए मैं वही आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो इनमें से जो कान में आभूषण पहना जाता है वो आपका पीपल पत्र, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं और इस पर आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें सी डी और ई है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी डी ई करेक्ट आंसर, इसका मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वापस से एक साइड विद्युत संयंत्र है, दूसरी साइड लगभग क्षमता दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर बी सी डी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें डी बी ए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो लवणीय झील सांबर है, यह आपके रूपनगर नदी से जल प्राप्त करती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थल से प्राप्त लौह पत्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोब भरतपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर डी ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सुमिलित करना है पुरस्कार वाला, तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि जो पुरस्कार वाला क्वेश्चन है और एक साइड राशि दे रखी है, इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। विभाग और योजना का दे रखा है क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है, तो इसमें ए बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विश्वास योजना के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो भी हो जाएगा बी सी डी, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुमिलित वाले एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, और मैं नहीं चाहता हूँ आपके लिए वीडियो लॉन्ग हो, मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर देखने को मिल जाए। उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन है, तो इसमें आपका ए बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है वो पतंग की तरह है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें सी डी बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात पत्रकार
कपूर चंद कुलिश के कार्य हैं, तो उनके कार्य हैं इसमें आपका ए बी सी डी के अलावा तीनों सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी खेल और राजस्थान के खिलाड़ी को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना, तो इसमें भी आपका दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो जीके से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है शोध संस्थान का सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एक साइड मिट्टी है और एक साइड अभिलक्षण दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है, तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन वाला और कारण वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ भांड देवरा मंदिर की मुख्य विशेषता भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, शिव जी को समर्पित है, इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और सी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।